1000 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है पॉली हाउस का और इसमें तरह तरह की मृदा रहित खेती की जाती है। तो ये है एक्वापोनिक्स मॉडल। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर दोनों को एक साथ किया जा रहा है। इसका नाम है 100 प्लांट मॉडल बोलते हैं। ये एक बालकनी नुमा जगह पे आप इसको रख सकते हैं। 6 मीटर स्क्वायर में आप 100 पौधे इसमें लगा सकते हैं। इसको हम ग्रो टावर एरोपोनिक्स कहते हैं। ऊपर ये एक तरह से ग्रिडी के तरह है, यहाँ से ड्रिप से पानी आ रहा है और वो पानी चारों तरफ फैल रहा है। आपने खेती की कई नई नई तकनीक के बारे में देखा होगा, लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई खास है। खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बिना खेती होती है, पानी में न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और फसल उगाए जाते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के ICAR पूसा कैंपस में है और पूसा कैंपस में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमें इस पूरे मॉडल के बारे में बताएंगे। इस खेती के बारे में ज़रा बताइए कि कौन सी खेती है, क्या तकनीक का इस्तेमाल होता है और कैसे किया जाता है। इंडिया और जर्मन के पहल के बाद पॉली हाउस का निर्माण हुआ है हमारे पूसा कैंपस के CPCT में। और ये देख सकते हैं कि यह 1000 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है पॉली हाउस का और इसमें तरह तरह की मृदा रहित खेती की जाती है, जिसमें कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और भी तरह तरह के हमने मॉडल्स लगा रखे हैं। पौराणिक खेती के तुलना में इसकी पैदावार भी अच्छी है, कम समय भी लगता है और न्यूट्रिशन भी उनसे अच्छा होता है। तो मिट्टी से जनित जो कीटाणु होते हैं या फिर जो तरह तरह के डिजीजेज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे भी यह हम इसको वंचित रख पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस प्रणाली को डच बकेट हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें एक गमले नुमा प्लास्टिक का ये गमला नुमा है, जिसमें कि ये क्ले बॉल आप देख सकते हैं। क्ले बॉल ये कैसे तैयार होता है? जी, ये क्ले बॉल एक्चुअली क्या है कि यह मिट्टी को बहुत ही अधिक तापमान पर अगर जला दिया जाए तो वो सारे ही अपने नमी को बाहर कर देता है और एक ठूठ सा एक पत्थरनुमा बन गया है। सीधा-सीधा ये पौधे को बस एक सपोर्ट प्रदान करने के लिए किया गया है। ड्रिप प्रणाली है, इसमें बूंद-बूंद जड़ के पास हम पानी और इसमें न्यूट्रिशन जो कि मिला हुआ है वो हम दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में क्या-क्या मिला हुआ है? जी, न्यूट्रिशन में हम NPK और माइक्रो न्यूट्रिशन देते हैं। ये किसानों को अगर चाहिए हो जी। तो वो कहाँ खरीद सकते हैं? जी, यह मार्केट में इज़िली अवेलेबल है। टमाटर के कितनी क्यारियाँ यहाँ पे हैं? जैसे देख सकते हैं कि एक लाइन में 2-2 है और ये टोटल 150 गमले हैं और इन 150 गमलों की पूरी अगर हम लंबाई देखें तो 30 मीटर ही लंबा है और ये 2 मीटर ये चौड़ा है। तो इतने में हमने कम से कम 150 इनके पौध लगा रखी हैं। जी, इसका नाम है 100 प्लांट मॉडल बोलते हैं, 100 NFT प्लांट। मॉडल। अच्छा। पूसा अर्बन फार्मिंग होम किट है ये एक तरह हाँ। से। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बालकनी नुमा जगह पे आप इसको रख सकते हैं। 6 मीटर स्क्वायर में आप 100 पौधे इसमें लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रंग-बिरंगी लाइटें, ये एक्चुअली रंग-बिरंगे हैं, लेकिन इनका प्रयोग तब होता है जैसे कि आप इसको घर के अंदर लगा रहे हैं, हाँ। जहाँ पे सूरज की रोशनी उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो इन लाइटों को ग्रो लाइट कहते हैं। ये लाइट पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत है उसको पूरा कर देता है और ये अंधेरे में भी ये बेहतर आपको पैदावार दे सकता है। ये मशीन अगर कोई किसान खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद वो सकता है? पूसा के CPCT संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बताइए कि इसमें पानी कैसे पहुँचता है? जी। और पानी पहुँचने के बाद फिर इस पानी जो पानी जाता है, जी। वो वेस्ट होकर के कहाँ जाता है? हाँ। इसके नीचे एक 100 लीटर का एक टंकी दिया हाँ। हुआ है। 100 ठीक है। लीटर उस टंकी में एक मोटर रखा हुआ है, जैसा कि हाँ। आप देख सकते हैं और उस मोटर में ये पानी है, पानी में हम न्यूट्रिशन मिलाते हैं। वो पंप के थ्रू ये इन ऊपर जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाँ। यहाँ पे पानी जा रहा है रिसर्कुलेट होते हुए पूरा ये पूरे NFT मॉडल में घूमेगा और वापस से जो बचा हुआ पानी है, जो यूज़ नहीं हो पा रहा है, वो नीचे टंकी में जाएगा और वापस से पंप के थ्रू वो रिसर्कुलेट होगा। एक ही पानी को हम बार-बार इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी। अब ये क्या है सर, ये बताइए? जी, इसको हम ग्रो टावर एरोपोनिक्स कहते हैं। ऊपर ये एक तरह से ग्रिडी के तरह है, यहाँ से ड्रिप से पानी आ रहा है हाँ। और वो पानी चारों तरफ फैल रहा है और इसमें पौधों के रूट्स के ऊपर ये डायरेक्ट पानी दे रहा है। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है कि पौधों को जितनी ज़रूरत होगी, वो अपने वहाँ से अवशोषित कर लेंगे। हाँ। ठीक है? तो इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा पानी देने की प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है हाँ। और इसमें लगभग 50 पौधे एक साथ लगाए जा सकते हैं। इन दोनों मशीनों की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? जी, देखिए वो मशीन है बेसिक मशीन, उसका मॉडल है 28 से 30 हज़ार पड़ता है और ये जो है ये 15,000 का है। इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में आप ज़रा ये बताइए? हमारा ये IoT सिस्टम है। हाँ। इस IoT सिस्टम में हम जैसे TSS है,
और वाटर टेम्परेचर है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, टीडीएस है और तरह की जो क्लाइमेटिक और पौध की पैरामीटर्स को हम मेज़र करते हैं और जब वो एक उचित लिमिट से बाहर जाता है तो फिर हम उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा पूरा एक कंट्रोल पैनल है। अब ज़रा आप टमाटर के इस पूरे मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इतने सारे टमाटर। जी, ये इस पूसा का चेरी टोमेटो वैरायटी है और ये जैसा देख सकते हैं ये छोटा ही है और इसकी हमने पौधारोपण इसका अगस्त में किया था और अभी तक इसकी हमने 6 कटाई कर चुके हैं और अभी भी इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। ये कौन-सी मशीन है? ये कैसे काम करती है? ज़रा इसके बारे में बोला बताइए। जाता है ये हाइड्रोपोनिक्स का टेबल टॉप मॉडल है। अंजनी जी, अब ये बताइए कि ये कौन-सा मॉडल है? ये हाइड्रोपोनिक्स में ही ए फ्रेम मॉडल बोलते हैं ए फ्रेम क्योंकि मॉडल। ये ए शेप में है। जैसे आप देखा जाए तो ए शेप में। ए शेप में क्यों है? क्योंकि अगर लगातार ये वर्टिकल रहेगा तो सभी पौधों को प्रकाश की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको ए फ्रेम में रखा गया है कि जो पौधे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इन सबको ही प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल सके। तो ये है एक्वापोनिक्स मॉडल। हाँ। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर दोनों को एक साथ किया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं टंकी जिसमें एक मछली पड़ी हुई है। मछली को हम फीड देते हैं। मछली का जो एक्सक्रीटा है, वो एक्सक्रीटा पौधों की नाइट्रोजनस डिमांड को फुलफिल करता है, उसकी आपूर्ति को पूरा करता है। तो इस तरह से डबल इनकम किया जा सकता है और किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपने इस जो मॉडल के बारे में बताया, ये सेटअप लगाने के लिए किसान को कितना खर्च करना पड़ेगा? जी, देखिए ये 30,000 के आसपास इसका खर्च पड़ता है, 30 से 35,000 का खर्च पड़ता है। अगर किसान सीखना चाहता है, जी। तो क्या-क्या चीज़ सिखाते हैं आप? जी, पूसा का ये सीपीसीटी सेंटर डेडिकेटली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे काम करता है और हमारे यहाँ पे विभिन्न विभाग से वैज्ञानिक यहाँ पे इस सेंटर पे हैं और यहाँ पे हम लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं। इसमें हम पौधारोपण से लेके नर्सरी में बीज तैयार करने से लेके पूरा हार्वेस्ट करना और उनको कैसे बेचा जाए, कब उनका हार्वेस्ट किया जाए, ये सारी हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारी जानकारी हम सभी को देते हैं। ये जो मशीनें लगी हैं, इन सब का जो पानी है, जी। वो टंकी में वापस जाता है? जी, जी। एक सेटअप बना रखा है आपने? जी, जी, जी। उस सेटअप को ज़रा दिखाइए कि वो क्या सेटअप है? अलग-अलग स्ट्रक्चर का टैंक लगा हुआ है और इसमें हम न्यूट्रिशन को हम यहीं पे मैनेज करते हैं। न्यूट्रिशन ये पानी इन टैंकों में हम न्यूट्रिशन डालते हैं और न्यूट्रिशन देखिए ये ग्राउंड से नीचे पड़ा हुआ है, तो पंप से ये उनमें सर्कुलेट होता है और जो पानी उनमें बच जाता है वो वापस से रिसर्कुलेट होकर इसी टैंक में आता है और वापस से पंप के थ्रू ये क्रिया चलती रहती है। अंजनी जी, आपसे संपर्क करने के लिए लोग आपका नंबर चाहते हैं। सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8073629580। जो भी किसान या फिर कोई व्यक्ति यदि खेती में आधुनिकता की ओर आता है, तकनीकी की ओर बढ़ता है और उसके बाद अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए बिना मिट्टी की खेती करना चाहता है, पानी से खेती करना चाहता है, तो उसको ये जानकारी काफ़ी काम की लगी होंगी। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।